आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है अ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। ए ऑप्शन मोनोसेकेराइड, बी डाइसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड और डी ओलिगोसेकेराइड। चलिए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। ए ऑप्शन में क्या है, मोनोसेकेराइड, यहाँ डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात वो कर रहा है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को अगर आप क्लासिफाई करते हो तो ये मेनली 3 तरीके के होते हैं। एक जिसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। दूसरा जिसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। अब क्वेश्चन आता है कि सर मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होते क्या हैं। तो मोनोसेकेराइड वो सबसे छोटे शुगर यूनिट्स होते हैं जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। और इसमें नंबर कार्बन 3 से लेकर 7 कार्बन तक वेरी करता है। 3 को बोलते हैं ट्राइओ शुगर, 4 को बोलते हैं टेट्रो शुगर, 5 को बोलते हैं पेंटोज शुगर, 6 को बोलते हैं हेक्सो शुगर और 7 को बोलते हैं हेप्टो शुगर। तो मोनोसेकेराइड सबसे छोटी यूनिट्स होती हैं जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। बस में आगे वही कह भी रहा है अ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज। तो कॉल्ड एज वो कौन सा है, मोनोसेकेराइड। बस में आगे इसमें 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक वैरी करता है, ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। तो इसी में ये पेंटोस और हेक्सोस मोस्ट कॉमन होते हैं। जैसे राइबोस की बात करते हो वो पेंटोस शुगर होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज की बात करते हैं ये सब हेक्सोस शुगर होता है। चलिए अब ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं जिसमें 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट अगर आपस में कंबाइन कर ले। तो जब 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन करता है तो इस तरह के शुगर्स को हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। अब इसको अगर फर्दर पानी में डालोगे, तोड़ोगे तो अपने मोनोमर यूनिट में टूट जाएगा। दैट मीन्स ये टूट सकता है और टूटकर अपने मोनोसेकेराइड यूनिट बना लेगा। दैट मीन्स इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ग्रेटर देन 10 अगर मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन करता है इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड का एक स्पेशल केस है जिसमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड जैसे ग्लूकोज आपस में कंबाइन करके माल्टोज बनाता है तो माल्टोज एग्जांपल है डाइसेकेराइड। उसको पानी में डालोगे तो ग्लूकोज में टूट जाएगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में रिएक्शन करके बनाता है सुक्रोज, वो एग्जांपल किसका है, डाइसेकेराइड। जब उसको पानी में डालोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। तो दैट मीन्स उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, जो सबसे छोटा यूनिट है वो छोटा यूनिट कौन सा है, मोनोसेकेराइड, ना कि डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। होप आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है ग्लूकोज इज अ एन। ग्लूकोज कैसा है, कि ये एल्डो हेक्सोज है, कि एल्डो पेंटोज है, या एल्डो टेट्रोज है, या कीटो हेक्सोज है। सोचिएगा समझिएगा। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की अगर हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये आपका है CHO 1 2 3 4, यहां हो गया CH2OH, यहां OH, यहां OH, ये H और यहां OH, H OH H और ये H। इसी कंपाउंड को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं डी ग्लूकोज। नाम क्या देना है, डी ग्लूकोज। सोचिएगा पूछ रहा है कि डी ग्लूकोज या ग्लूकोज किस तरह का कंपाउंड है, एल्डोहेक्सोज है, पेंटोज है, टेट्रोज है और हेक्सोज है। तो इसमें 2 चीज छुपा हुआ है, एक एल्डो और दूसरा हेक्सोज। एक छुपा हुआ है एल्डो, एक छुपा है पेंटोज, एक छुपा है एल्डो, एक छुपा है टेट्रोज, एक छुपा है कीटो, एक छुपा है हेक्सोज। सोचिए, तो जो हम मोनोसेकेराइड की बात करते हैं या कार्बोहाइड्रेट, छोटे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो होते क्या हैं, वो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो डेफिनेशन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन
हमको लेके चलना है। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन उसी को बोलते हैं सुगर्स हैं। जैसे ग्लूकोज के अंदर सोचो 1 2 3 4 चार कायरल कार्बन है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। बस में आगे तो यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी और आपका एल्डिहाइड। सोचिएगा, तो जब कहानी के अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, साथ में एल्डिहाइड कीटोन हो, इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं आपके सुगर्स हैं। एनालाइज करो, कहानी में क्या है, एल्डोहेक्सोस, कहानी में क्या है, कीटोहेक्सोस। इसका क्या मतलब हुआ है, अगर किसी सुगर यूनिट में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, इसको बोलते हैं एल्डोस सुगर है। और ऐसे सुगर्स जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, जैसे फ्रक्टोज, यहाँ CH2OH, यहाँ CO 1 2 3, यहाँ हो गया आपका CH2OH, यहाँ हो गया OH, ये H, यहाँ OH, ये H, यहाँ H और यहाँ OH, ऐसे बना दिए। इसको जो नाम देते हैं वो बोलते हैं डी फ्रक्टोज। तो डी फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप है, इस तरह के शुगर बोलते हैं कीटोज शुगर है। और इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको बोलते हैं एल्डोज शुगर है। बस में आगे, अब नंबर ऑफ कार्बन के मोनोसेक्राइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 3 से लेकर 7 तक वैरी करते हैं। तो 3 कार्बन अगर कहानी के अंदर है, इसको बोलते हैं ट्राइओज शुगर है, ट्राइओज शुगर। अगर 4 कार्बन इसके अंदर है, इसको बोलते हैं टेट्रोज शुगर है। 5 कार्बन इसके अंदर है, इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर है। 6 कार्बन इसके ऊपर है तो इसको बोलते हैं हेक्सोज शुगर है। और इसमें अगर 7 कार्बन है, इसको बोलते हैं हेप्टोज शुगर है। सोचिए, तो ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 है मतलब हेक्सोज शुगर है। और एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है मतलब एल्डोज शुगर है। तो एल्डोज भी है और हेक्सोज भी है, तो दोनों को मिला दिए तो क्या बोलना है, एल्डोहेक्सोज शुगर। तो ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोज शुगर। अब एल्डोपेंटोज की बात करें, तो एल्डोपेंटोज की बात करें तो आपका हो गया CHO 1 2 3 4, यहाँ हो गया CH2OH। क्योंकि पेंटोज चाहिए तो एक कार्बन कम कर दो, तो कम कर दो तो यहाँ कर दो CH2OH। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H और ये H लगा दो। तो जो राइबोज शुगर है, इसको बोलते हैं कि डी राइबोज। तो जो डी राइबोज शुगर है, इसका एग्जांपल है एल्डोपेंटोज का। यहाँ बोल रहा है एल्डोटेट्रोज, तो इसके अंदर 4 कार्बन होना चाहिए और साथ में एल्डिहाइड हो। तो इसका मतलब यहाँ ले सकते हैं CHO, यहाँ आपका OH, यहाँ आपका OH, ये H और यहाँ CH2OH। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 4। इसका नाम क्या है, इरिथ्रोज। नाम क्या हो गया, इरिथ्रोज, इरिथ्रोज, इरिथ्रोज शुगर। इसके अंदर 4 ही कार्बन है, तो आपका एल्डोटेट्रोज, जो कि एल्डिहाइड भी है। और जो आपका ये फ्रक्टोज है, इसके अंदर 6 कार्बन है, हेक्सोज, और कीटोन है, इसमें कीटोहेक्सोज। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि अगर एल्डिहाइड सिस्टम में मौजूद है तो एल्डोज शुगर होता है, और कीटोन सिस्टम मौजूद है तो कीटोज शुगर होता है। नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है तो हेक्सोज, 5 होता है पेंटोज, 4 होता है टेट्रोज और 7 होता है हेप्टोज। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ए ऑप्शन ऑप्टिकल आइसोमर्स है, बी ऑप्शन टॉटमर्स है, सी ऑप्शन फंक्शनल आइसोमर है और डी ऑप्शन चेन आइसोमर है। चलिए सोचते हैं। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, तो जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की बात कर रहा है तो पहले इसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये होगा CHO, और यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ हो गया आपका CH2OH, यहाँ OH, OH, H, OH, H, OH, H और ये H। ये कंपाउंड कौन सा है, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। दूसरा फ्रक्टोज, तो जब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओगे ये होगा CH2OH, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, 1 2 3, और यहाँ हो गया आपका CH2OH, यहाँ OH, ये OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H। तो ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड कौन सा है, डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। कह रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका नाम सेम होता है। जब ऑप्टिकल आइसोमर्स में जाओगे तो इसका तो स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है, और जो स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है तो स्टीरियो आइसोमर्स का आयोपैक नेम सेम होता है, कनेक्शन सेम होता है, अटैचमेंट सेम होता है। और जो नाम सेम होता है लेकिन इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है, तो नाम कभी सेम नहीं हो सकता है। और जो नाम सेम नहीं हो सकता है तो ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं होगा। टॉटोमर, टॉटोमर क्या होते हैं, टॉटोमर होते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, मल्टीपल बॉन्डेड हो और अल्फा के पास हाइड्रोजन हो और अल्फा सिंगल बॉन्डेड हो, तो यही के हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ भेजते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिस, और इसी कीटो इनॉल टॉटोमेरिस में आप यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन को भेजते हो और इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हो। बस में आगे, तो इस तरह की कहानी भी यहाँ पे है नहीं, इसका टॉटोमराइजेशन नहीं करा रहे हैं, इसका टॉटोमराइजेशन नहीं करा रहे हैं, ये एकदम अलग है और एकदम अलग है। तीसरा फंक्शनल आइसोमर, यही है यहाँ के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और यहाँ के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में किस तरह का आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर है। मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज में किस तरह के एग्जांपल हो गए? ये फंक्शनल आइसोमर के एग्जांपल हो गए। और चौथा कह रहा है चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर होते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके मेन चेन और साइड चेन में अंतर हो, लेकिन इसका मेन चेन 6 कार्बन का, इसका मेन चेन 6 कार्बन का, साइड चेन है नहीं, दैट मींस ये दोनों चेन आइसोमर भी नहीं है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिसके एग्जांपल हैं, वो एग्जांपल किसके हैं? फंक्शनल आइसोमर। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द लेटर डी इन डी ग्लूकोज सिग्निफाइज। ए ऑप्शन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बी ऑप्शन मोड ऑफ सिंथेसिस है, सी ऑप्शन इट्स रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है और डी ऑप्शन इट्स डायमैग्नेटिक नेचर है। चलिए समझिए। द लेटर डी इन डी ग्लूकोज सिग्निफाइज। तो अगर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा CHO 1 2 3 4, यहां हो गया CH2OH, यहां OH OH H OH H H OH H, यही होता है आपका डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। और ये जो पर्टिकुलर डी है वो इसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये डी क्या होते हैं? ये डी होते हैं कि लास्ट कायरल कार्बन पर, यस लास्ट कायरल कार्बन पर अगर कभी OH राइट हैंड साइड में होता है, लास्ट कायरल कार्बन पर, मतलब अगर हम ऐसे सोच रहे हैं ऊपर कुछ भी लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट कायरल कार्बन पर OH अगर राइट हैंड फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डी फॉर्म। जो भी शुगर होगा उसका डी फॉर्म है। लेकिन लास्ट कायरल कार्बन पर, लास्ट कायरल कार्बन पर अगर OH राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस तरह के शुगर को जो नाम देते हैं वो बोलते हैं एल फॉर्म है। तो ग्लूकोज में लास्ट कायरल कार्बन OH राइट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है, इसीलिए इसका नाम क्या देना है? डी ग्लूकोज। बस में आगे। जैसे अगर हम शुगर में फ्रक्टोज भी ले लें और यहाँ ले लें CH2OH, यहाँ ले लें C डबल बॉन्ड O और 1 2 3, यहाँ ले लिया हमने CH2OH, यहाँ ले लिया OH, यहाँ ले लिया OH, ये H, यहाँ OH H और ये H। तो लास्ट कायरल कार्बन पे OH किधर है? राइट हैंड साइड में है। और जो राइट हैंड साइड में है तो इसको भी जो नाम दोगे वो क्या बोलोगे? डी फ्रक्टोज। क्या नाम देना है? डी फ्रक्टोज। और इसी का अगर मिरर इमेज ले लें तो क्या हो जाएगा? एल ग्लूकोज। इसका मिरर इमेज ले लें तो क्या हो जाएगा? एल फ्रक्टोज। तो ये DL है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है कि लास्ट कायरल कार्बन OH राइट तो D और लास्ट कायरल कार्बन OH लेफ्ट मतलब L। तो ये डेक्स्ट्रो लीवो के बारे में नहीं बताता है, ये मोड ऑफ सिंथेसिस के बारे में नहीं बताता है, ये क्या बताता है? इट्स रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, कि क्या वो OH राइट में है या वो OH लेफ्ट में है। ये इसका डायमैग्नेटिक नेचर के बारे में भी नहीं बताता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन बीटा डी ग्लूकोज इज। ए ऑप्शन है 5, बी में 6, सी में 3 और डी में 4। तो यहां कहानी में ट्विस्ट है बेटा। तो ट्विस्ट क्या है कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन बीटा डी ग्लूकोज। यहां क्वेश्चन में बीटा डी ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा है, सिंपल ग्लूकोज के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो जब ग्लूकोज लोगे, अगर आप ग्लूकोज लोगे कि CHO है 1 2 3 4 और यहां हो गया आपका CH2OH, यहां हो गया OH OH H OH H OH H और ये H, ये होता है डी ग्लूकोज। ये क्या है? डी ग्लूकोज। लेकिन क्वेश्चन आपसे डी ग्लूकोज के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बीटा डी ग्लूकोज के बारे में। तो जो बीटा डी ग्लूकोज के बारे में पूछ रहा है तो होता क्या कि इसी का OH इसके ऊपर अटैक करता है और इसके बेसिस पे यहाँ जो कायरेटी क्रिएट होती है, इसकी वजह से 2 तरह का ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनता है। एक जिसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और एक जिसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को बनाओगे तो इसी एनोमेरिक कार्बन पर, इसी एनोमेरिक कार्बन पर OH कभी नीचे मौजूद हो तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसी एनोमेरिक कार्बन पर
मैं क्या बोल रहा हूं, OH कभी नीचे मौजूद हो तो नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन इसी एनोमेरिक कार्बन पर अगर OH ऊपर की तरफ मौजूद है, बाकी सबको तो सेम होता है। यहाँ पे आपका OH, यहाँ भी आपका OH, यहाँ आपका OH, यहाँ आपका CH2OH, बाकी सब कुछ सेम होता है। इस एनोमेरिक कार्बन OH अगर ऊपर की तरफ है तो इसको जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है बीटा डी ग्लूकोज, इनडायरेक्टली इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में नहीं पूछ रहा है। तो गलती से अगर इसको देखोगे तो 1 2 3 4 आंसर लिखकर चले आओगे। लेकिन जब इसको देखोगे तो इसके अंदर कायरल्टी एक यहाँ है, एक कायरल्टी यहाँ है, एक कायरल्टी यहाँ है, एक कायरल्टी यहाँ है, एक कायरल्टी यहाँ है। तो कार्बन की चारों वैलेंसी अलग वाली बात इन 5 जगहों पर हो रहा है। और जो 5 जगहों पे हो रहा है तो बीटा डी ग्लूकोज के अंदर कायरल सेंटर या कायरल कार्बन नंबर में 5 हैं, तो 5 हैं, तो कौन सा है, ए। लेकिन गलती से अगर आपने डी ग्लूकोज सोच लिया तो 1 2 3 और 4 सोचोगे। बस में आगे तो एकदम डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि डी ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन हैं और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है कि डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर, ए ऑप्शन एनोमर, बी ऑप्शन एनेंसमर्स, सी ऑप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और डी ऑप्शन एपिमर। चलिए ध्यान से देखिएगा, डी ग्लूकोज, तो अगर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए ये क्या होगा, CHO 1 2 3 4 और यहाँ CH2OH, OH OH H OH H OH H और ये H, ये मॉलिक्यूल कौन सा है, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अगर आप मैनोज का स्ट्रक्चर बनाओ तो यहाँ की कहानी में होगा क्या, कहानी में ऐसे ही पहले तो बना लेना है। अब ध्यान से देखना, समझना। तो डी मैनोज में ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6, ये जो सेकंड कार्बन है इसी के OH की पोजीशन बदल देनी है। और सेकंड कार्बन के OH की पोजीशन बदल दो तो कहानी कुछ ऐसे बन गया। और बाकी सबको सेम रखो, ये हो गया OH, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया आपका OH, ये H और ये H। तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कौन सा है, डी मैनोज, डी मैनोज। चलिए सोचिएगा, अब यही आपसे पूछ रहा है कि डी ग्लूकोज डी मैनोज आपस में क्या है। सोचिए, एनोमर, एनोमर क्या होते हैं कि एनोमर होते हैं कि एक ही सुगर मॉलिक्यूल से डेराइव जो 2 स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें जो कार्बोनिल कार्बन पे चेंजेस करके या टॉपमोस्ट कार्बन पे जो चेंजेस करके स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज होता है उस तरह का कंपाउंड को बोलते हैं एनोमर है। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज पे अगर इस OH का अटैक कराकर इसका 2 फॉर्म बनाए, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, जैसे OH इधर कर दिया तो हो गया बीटा डी ग्लूकोज। और इसी पे OH का भी अगर मैं नीचे कर दूं और इस तरह का स्ट्रक्चर बना दूं तो ये जो पर्टिकुलर बनेगा ये हो जाएगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की बात करोगे तो ये जिसके एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल किसके हैं, एनोमर के हैं। तो ये आपका बीटा डी ग्लूकोज और ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ एनोमर। तो ये एनोमर के एग्जांपल हैं। ये किसके एग्जांपल हैं, एनोमर, एनोमर के एग्जांपल हैं। दूसरा एपिम, इनेंसमर्स। इनेंसमर्स क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज हो, लेकिन जब यहाँ पे मिरर डालोगे तो यहाँ OH है और यहाँ OH है, मतलब कभी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। और जब नहीं होंगे तो दैट मींस इनेंसमर भी नहीं है। तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात में नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग बात चल रहा है और यहाँ C डबल बॉन्ड O है और ऑक्सीजन के पास दोनों लोन पेयर सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं हो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का आपने पढ़ा है A डबल बॉन्ड B, A पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है, ये आपने पढ़ा है। तो ये कहानी यहाँ पर नहीं है। और चौथा कौन सा है, चौथा है एपिमर। तो चौथा एपिमर यही है, डेफिनेशन समझिए। 2 अलग अलग शुगर के मॉलिक्यूल विच डिफर एट ओनली 1 कायरल सेंटर। तो 2 डायस्टीरमर्स, जो कि मिरर इमेज में नहीं है तो डायस्टीरमर बोलोगे। तो 2 डायस्टीरमर्स ऑफ डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल विच डिफर एट ओनली 1 कायरल कार्बन इज कॉल्ड एज, क्या बोलना है, एपिमर। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज जिसके एग्जांपल हैं वो एग्जांपल किसके हैं, एपिमर है। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर हो बेटा कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज जो सेम ग्लूकोज से आए हैं वो आपस में होते हैं एनोमर, और ग्लूकोज और मैनोज
डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज जो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, एक ही कार्बन अंतर हो रहा है, इस पर्टिकुलर को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं इपिमर। तो इपिमर अलग होता है और एनोमर अलग होता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस एट पोजीशन फर्स्ट कार्बन एटम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स। पहला नंबर ऑफ OH ग्रुप, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा कॉन्फॉर्मेशन और चौथा साइज ऑफ हेमी एसिटल रिंग। चलिए तो इसके लिए पहले आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो जब अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसी में OH को नीचे कर दो, ठीक है, और बाकी जगहों पे OH को लगा दो। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम देना है? अल्फा डी ग्लूकोज। जब बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसी एनोमरिक कार्बन OH को कर दो ऊपर और बाकी सब OH जैसे थे वैसे ही बना दो। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज सोचिएगा, पहला नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो इसमें OH 1 2 3 4 5 है, इसमें OH 1 2 3 4 5 है, दैट इज नंबर ऑफ OH में तो अंतर नहीं है। दूसरा कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन, सही बात है, यहां एनोमरिक कार्बन OH नीचे की तरफ है और यहां एनोमरिक कार्बन OH ऊपर की तरफ है। यहां पे दोनों OH को देखो तो सिस है, यहां दोनों OH को देखो तो ट्रांस है। तो कॉन्फ़िगरेशन में तो अंतर है, और अगर कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है तो इसका आंसर बी है। कॉन्फॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड कॉलम रोटेशन से आया नहीं है। और डी साइज ऑफ हेमी एसिटल रिंग, इसकी बात भी नहीं करेंगे, साइज आपका बराबर है। बस में आगे। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए तो पहले उसके स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाइए, और स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाइए, पेपर पे लिखिए, फिर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, आप सही तरीके से आंसर को लगा पाओगे। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा? गुड। आपका क्वेश्चन है कि हावर्थ प्रोडक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज। ए ऑप्शन में ये दिया हुआ है, बी ऑप्शन में ये है, सी में बोथ और डी में नन। सोचिएगा, हावर्थ प्रोडक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज। तो पहले हम ग्लूकोज सोचते हैं, तो जो ग्लूकोज सोचते हैं तो यहाँ पे हो गया CHO 1 2 3 4, यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH, ये H, यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H, ऐसे बना दिए। चूंकि अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाना है, अल्फा बीटा फॉर्म में जाना है, इस स्ट्रक्चर जिसने प्रपोज किया था वो साइंटिस्ट है फिशर। तो फिशर साहब ने इसी का इसके ऊपर अटैक करके इसका हेमी एसिटल फॉर्म बनाया। और जो हेमी एसिटल फॉर्म बनाया तो दो फॉर्म बनाया। कैसे बनाया? 1 2 3 4। सोचना ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे आपका CH2OH ये हो गया 6। यहाँ 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 और ये आपका CH2OH ये हो गया छठा। सोचना छठे में तो कोई अंतर है नहीं, यहीं पे आपका O था, यहीं पे आपका O था, ये OH ऐसे ही है, ये आपका H ऐसे ही है, ये आपका OH ऐसे ही है। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं करना है, यहाँ OH, ये H और ये OH ऐसे ही है। इधर चले जाएं तो ये H है, ये आपका OH है, ये आपका H है और ये आपका H है। इधर ये आपका H है, ये आपका OH है, ये H है और ये H है, ऐसे ही बनाया। एक इसमें क्या किया है, यहाँ जो हेमी एसिटल बना रहे हो उसमें OH को इधर कर दिया, H को इधर कर दिया, और दूसरे केस में OH को इधर कर दिया, H को इधर कर दिया, और इस पर्टिकुलर कार्बन को लाकर इसके साथ मिला दिया। इस कार्बन को लाकर हमने किया कि इसके साथ मिला दिया। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया था, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर किसने दिया था? फिशर ने। तो फिशर के द्वारा ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज ये है और साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज ये है, जिसमें इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज की बात कर रहा है तो इसी स्ट्रक्चर को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हावर्थ साहब ने किया क्या कि इसमें देखा कि 6 मेंबर रिंग तो है लेकिन 6 मेंबर रिंग की फीलिंग नहीं दे रहा है, कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ही नहीं है जिसमें 6 मेंबर रिंग ऐसा दिखता हो। दूसरा, यहाँ कार्बन है नहीं लेकिन कार्बन की फीलिंग दे रहा है, तो कुछ ऐसा करना है कि कार्बन की फीलिंग भी ना दे। तो कार्बन की फीलिंग भी ना दे तो हमने बचपन से 6 मेंबर रिंग ऐसे ही पढ़ा है, तो उन्होंने किया ऐसा ही बनाया और इसी पर्टिकुलर पे यहाँ पे एक जगह उन्होंने कार्बन हटा के ऑक्सीजन लगा दिया।
ऐसे बना लिए और ऐसे बनाने के बाद इस तरह के स्केलेटन बना लिया। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है और ये हो गया नंबर 6। ऐसे बना दिया। अब इंपॉर्टेंट कि जो भी इस रिंग के अंदर अंदर मतलब राइट हैंड साइड में है इसको उन्होंने नीचे लिखा और जो भी इधर के तरफ थे इसको उन्होंने ऊपर लिखा। तो 1 पे OH नीचे है तो OH नीचे है, 2 पे OH नीचे है तो ये भी नीचे है, 3 पे H नीचे है तो ये नीचे है, 4 पे OH नीचे है तो ये नीचे है। ऐसे बना दिया। अब बाकी सबको भर दिया। ये H हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। तो ये कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज। अब इस स्ट्रक्चर को देखना है तो ध्यान से देखो, ये OH भी नीचे है और ये OH भी नीचे है। तो एनोमेरिक कार्बन पे OH अगर नीचे होता है इसको बोलते हैं क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ एनोमेरिक कार्बन OH नीचे है और यही वाला स्केलेटन तो है, यही बना रखे हो, लेकिन यहाँ एनोमेरिक कार्बन OH कहाँ है? ऊपर है। तो जो एनोमेरिक कार्बन OH ऊपर होता है इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज और एनोमेरिक कार्बन OH नीचे होता है इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकला वो कौन सा निकला? ए। बताओ, हमने आपको बनाना भी सिखा दिया कि कैसे ये बनता है। फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द बीटा एंड अल्फा ग्लूकोज हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन when either is dissolved in water their specific rotation changes to reach a certain fixed value. This is called A option epimerization, B option racemization, C option enomerization और D option म्यूटारोटेशन। चलिए ध्यान से लिखिएगा। अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को पानी के अंदर डालते हैं तो पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसी में OH नीचे कर दिया, यहाँ OH कर दिया, यहाँ OH कर दिया, यहाँ OH कर दिया और ये CH2OH कर दिया। जब बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गया। यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया CH2OH। तो ये जो फॉर्म है वो फॉर्म है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये जो फॉर्म है ये कौन सा है? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। और ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो हो गया CHO, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ हो गया आपका CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H, ऐसे बना दिया। ये क्या हो गया? डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अगर ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर हेमी एसिटल लिंकेज को, तो इसी हेमी एसिटल लिंकेज में अगर पानी में डाला ये टूट जाता है। यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया OH, एक ही कार्बन 2 OH वाटर निकलेगा, ये अपने ओपन चेन में चला आएगा। यहाँ भी देखो तो इस पर्टिकुलर हेमी एसिटल को तोड़ोगे तो यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया OH, एक ही कार्बन 2 OH वाटर, इसको वाटर निकाल के इसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। मतलब क्या है कि जो क्रिस्टल ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ये प्लस में 112 डिग्री होता है। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन लगभग आपका प्लस में 18 के आसपास होता है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो इसका स्पेसिफिक रेडिएशन प्लस में 52 डिग्री के आसपास होता है। तो इसका मतलब जब क्रिस्टल ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन वाटर, इट्स स्पेसिफिक रेडिएशन चेंजेस फ्रॉम 112 से 52। लेकिन व्हेन क्रिस्टल ऑफ प्योर बीटा डी ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन वाटर, इट्स स्पेसिफिक रेडिएशन चेंज करता है 18 से 52 पे। तो यही जो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन है इसी को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? म्यूटा रोटेशन है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बीटा एंड अल्फा ग्लूकोज हैव स्पेसिफिक रोटेशन, इसके लिए 112 होता है, इसके लिए 18 होता है। When either is dissolved in water, जो पानी में डालोगे इसका हेमी एसिटल लिंकेज टूटेगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इट्स स्पेसिफिक रोटेशन भी चेंज होगा टू फिक्स वैल्यू, इसको बोलते क्या है? म्यूटा रोटेशन। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हेन क्रिस्टल ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन वाटर, इट्स स्पेसिफिक रोटेशन चेंजेस फ्रॉम 112 से 52। And when crystal of pure beta D glucose is dissolved in water, its specific rotation changes from this to this. This change in specific rotation is called as mutarotation. बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है all monosaccharides containing 6-membered ring are called as
ए ऑप्शन डी सुगर, बी ऑप्शन पैरेनोज सुगर, सी ऑप्शन फ्यूरानोज सुगर, डी ऑप्शन पैरेनोज और फ्यूरानोज सुगर। चलिए सोचिएगा। ऑल मोनोसेकेराइड कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग। तो कुछ सुगर ऐसे होते हैं जिसमें 6 मेंबर रिंग होता है, कुछ सुगर ऐसे होते हैं जिसमें 5 मेंबर रिंग होता है। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं कि यहाँ CHO 1 2 3 4 और यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H, ऐसा बन गया। जब ये OH यहाँ अटैक करके रिंग का फॉर्मेशन करेगा तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 मेंबर रिंग बनेगी। और जो 6 मेंबर रिंग बनेगी और इसी 6 मेंबर रिंग का एक स्ट्रक्चर में बना के दिखाऊं और बीटा डी ग्लूकोज को बनाता हूं। तो जब बीटा डी ग्लूकोज को बनाया तो ये बीटा डी ग्लूकोज कुछ इस तरह से बना यही OH नीचे हो जाए तो अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा। और जब 6 मेंबर रिंग बनता है तो 6 मेंबर रिंग के लिए हम जो यूज करेंगे, ये यूज करते हैं पैरेनोज सुगर। तो ऐसा सुगर जिसमें 6 मेंबर रिंग होता है इसको बोलते हैं पैरेनोज सुगर। लेकिन कुछ सुगर ऐसे भी होते हैं जिसमें 5 मेंबर रिंग होता है। जैसे आपका यहाँ CH2OH है, यहाँ आपका C डबल बॉन्ड O है 1 2 3 और यहाँ ले लिया CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H, ऐसे बना दिए। अब होगा क्या, यही जो OH यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करके रिंग का फॉर्मेशन करेगा तो 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बनेगी। और जो 5 मेंबर रिंग बनेगी तो इसके स्ट्रक्चर को अगर बनाए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा। तो नंबर में आपका ये CH2OH, तो इस CH2OH को हमने लिख दिया ऊपर CH2OH, ये कार्बन के टर्म्स में 1 2 3 4 5 और ये CH2OH ये हो गया 6। अब ये जो पर्टिकुलर पे अटैक कर रहे हो इसी अटैच पे अगर OH नीचे आ जाए तो नीचे आ जाए इसको बोलते हैं आपका अल्फा डी फ्रक्टोज। यही OH ऊपर चला जाए CH2 नीचे आ जाए उसको बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। तो यहाँ पे आपने OH को नीचे कर दिया, यहाँ पे आपके पास है क्या, ये H है, यहाँ पे क्या है OH है, ठीक है, और यहाँ पे आपका H। तो ये अगर कहानी आप बनाते हो तो 5 मेंबर रिंग। और जो 5 मेंबर रिंग है इस तरह के शुगर को बोलते क्या है, फ्यूरेनोज शुगर। तो ऐसा शुगर जिसमें 5 मेंबर रिंग आता है उसको बोलते हैं फ्यूरेनोज शुगर। ऐसा शुगर जिसमें 6 मेंबर रिंग आता है इसको बोलते हैं पायरेनोज शुगर। तो बोल रहा है कि ऑल मोनोसेकेराइड कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग। तो 6 मेंबर रिंग इनको कलेक्टिवली क्या बोलना है, पायरेनोज शुगर। तो ए में डी शुगर बोल रहा है, भूल जाइए। बी में पायरेनोज शुगर बोल रहा है, यही सही है। सी फ्यूरेनोज शुगर है, वो गलत है। और फ्यूरेनोज और पायरेनोज को मिला के बोल रहा है, ये भी नहीं लेना है। तो बताइए इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे? गुड।